हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप एआई स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। और अगर इंडियन आईटी कंपनीज फ्यूचर ओरिएंटेड टेक कंपनीज बनना चाहते हैं और फ्यूचर मार्केट में रेलेवेंट रहना चाहते हैं तो उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंपनी में अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मे भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो एआई वगैरह है ये छोटे कंपनीज के लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि जो बड़े आईटी कंपनीज है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आईटी के छोटे से छोटे कंपनी को लेकर के जो बड़े से बड़ा कंपनी है सब के लिए रेलेवेंट है। और इसी बात को बड़े आईटी कंपनीज ने भी समझा है, और जो बड़े आईटी कंपनीज है वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड सॉल्यूशंस भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इन्फोसिस, जिन्होंने इन्फोसिस टोपाज के नाम से अपने एआई फर्स्ट ऑफरिंग को अपने कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया है, जो उनके कस्टमर्स का बिजनेस वैल्यू एक्सेलरेट कर सकता है, स्पेशली फॉर द ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो मेनली इन्फोसिस के कस्टमर्स है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो बहुत लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एज अ थ्रेट देख रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड एआई जो है वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, क्योंकि एआई की मदद से जो एप्लीकेशंस बिल्ड किए जा सकते हैं और जो सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं वो अभी एक तरीके से अनलिमिटेड हो गया है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनीज में जितना ट्रेडिशनल जॉब्स कम होंगे उससे कहीं ज्यादा एआई के रेलेवेंट जॉब्स इस सेक्टर में और इन कंपनीज में क्रिएट होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जिस तरीके का डिसरप्टिव अपॉर्चुनिटीज ऐसे कंपनीज को मिलता है, उसी तरीके का अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। तो इसीलिए अभी हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एआई से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो बेल आइकॉन है इसे जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये कंपनी रिसेंटली एआई के रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, और उन इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव ये था कि इस कंपनी ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ रिसेंटली उनका जो पैक्ट है या उनका जो रिलेशनशिप है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया था, ताकि वो Amazon वेब सर्विसेज के जो जेनरेटिव एआई सर्विसेज है उसको अपने डेवलपमेंट में और सर्विसेज में और भी ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर पाए। तो बेसिकली पर्सिस्टेंट सिस्टम्स Amazon वेब सर्विसेज का एक पुराना पार्टनर है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपने पार्टनरशिप को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन क्यों किया है, क्योंकि पर्सिस्टेंट सिस्टम्स Amazon का जो कोड विस्परर है उसके साथ ऑपरेट करना चाहता है, जो क्लोजली Amazon वेब सर्विसेज के साथ लिंक्ड है। तो ये Amazon का कोड विस्परर क्या है, तो ये एक जनरल पर्पस कोड जनरेटर है जो पावर्ड है मशीन लर्निंग से, जो ऑटोमेटिकली रियल टाइम में कोड सजेशंस देता है। और यहाँ पर कोड यानी नथिंग बट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसको जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिखते हैं उनके लिए ये कोड विस्परर एक सुपर इंटेलिजेंट असिस्टेंट का काम करेगा, जो उन्हें रियल टाइम में जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है उसको सजेस्ट करता है और उसको ऑटो जनरेट करता है। और Amazon का ये जो कोड विस्परर है ये 15 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम कर सकता है, इंक्लूडिंग पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, और इसको आप अपने फेवरेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि VS कोड, AWS Cloud9, AWS Lambda कंसोल। ऐसे कई सारे आईडीज यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में आप Amazon के कोड विस्परर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने अपने 16,000 प्लस इंजीनियर्स के टीम को Amazon कोड विस्परर के साथ इक्विप कर दिया है, यानी इन इंजीनियर्स को उन्होंने Amazon कोड विस्परर्स पे ट्रेन किया है ताकि वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को क्विकली और सिक्योरली बिल्ड कर पाए और डिलीवर कर पाए, जिससे कंपनी कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी की वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ने का पॉसिबिलिटी रखता है। और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ये अभी से नहीं कर रहा है, बल्कि लास्ट 2 ईयर से पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने अपने स्किल्स को और एक्सेलरेटर्स को और क्लाइंट एंगेजमेंट को डेवलप किया है, जहां पर वो एआई सेक्टर के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा था। और ये सब इनिशिएटिव्स लेने के पीछे पर्सिस्टेंट सिस्टम का ये रीजनिंग है कि ये जो एआई के टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर वो अभी काम कर रहे हैं उसका कुछ मेजर यूज केसेस हो सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस के इंडस्ट्री में, जैसे कि इन एप्लीकेशंस की मदद से जो फ्रॉड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज है उसको बहुत हद तक एनहांस किया जा सकता है, और एआई की मदद से जो लोन प्रोसेसिंग है उसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। और ये तो बस 2 एग्जांपल्स है, ऐसे ही कई सारे यूज केसेस है जिससे आने वाले टाइम में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उन्हें एआई ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। और एआई के पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने सिर्फ Amazon वेब सर्विसेज के साथ ही पार्टनर नहीं किया है, बल्कि वो गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स जैसे कंपनीज के साथ भी काम कर रहा है, जिनके साथ वो मिलके एआई बेस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा है। और इसके ऊपर जो टीम काम कर रहा है उनमें इस कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो CTO है यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर है पांडुरंग कामत, वो भी इस टीम में शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली इस कंपनी ने कुछ ऑफरिंग्स भी लॉन्च किया था जो पावर्ड था
था जेनरेटिव एआई से, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मॉडर्नाइजेशन शामिल था, डिजिटल असिस्टेंट था और सेक्टर स्पेसिफिक कुछ सॉल्यूशंस भी थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने का रीजन इनके सीईओ खुद बताते हैं, जहां पर वो ये बोलते हैं कि जो जेनरेटिव एआई है उसने इनके रेवेन्यूज के ऊपर रीजनेबल इंपैक्ट दिखाया है। तो अभी इसके बाद अगर आप पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के कुछ नंबर्स के बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी अराउंड 35,895 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2019 और 20 के बीच में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5.9% था, 2020 और 21 के बीच में 17.4%, 2021 और 22 के बीच में 36.4% का ग्रोथ और 2022 और 23 के बीच में 46.2% का ग्रोथ। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ मात्र 5.3% है। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो 2019 और 20 के बीच में -3.4% का नेगेटिव ग्रोथ, 2020 और 21 के बीच में 32.6% का ग्रोथ, 2021 और 22 के बीच में 53% का ग्रोथ, 22 और 23 के बीच में 33.5% का ग्रोथ। और अभी 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बीच में अराउंड 1.8% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। और उसके बाद अगर आप कंपनी के डेट पोजीशन की बात करें तो कंपनी के ऊपर 655 करोड़ का डेट बर्डन है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 903 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी ये कंपनी इफेक्टिवली डेट फ्री है और कंपनी के पास एडिशनल कैश इक्विवेलेंट्स है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर्स के पास 31.06% ऑफ द कंपनी है और लास्ट 4 क्वार्टर्स में इनका स्टेक 0.2% कम हुआ है। एफआईएस के पास अराउंड 20.5% ऑफ द कंपनी है और इनका स्टेक लास्ट 4 क्वार्टर्स में 0.69% बढ़ा है और डीआईएस का होल्डिंग इस कंपनी में 28.04% है और इनका होल्डिंग लास्ट 4 क्वार्टर्स में 2.12% बढ़ा है। और वही रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग इस कंपनी में 17.99% है और इनका होल्डिंग लास्ट 4 क्वार्टर्स में 2.94% कम हुआ है, यानी यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस ने मिलकर पब्लिक से शेयर्स खरीदा है। और उसके बाद अगर आप कंपनी के पी रेशो के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशो अभी अराउंड 37.4 के आसपास है और वही अगर आप इस कंपनी का मीडियन पी रेशो देखेंगे तो अराउंड 32.2 के आसपास है और इंडस्ट्री पी जो है वो अराउंड 36.4 के आसपास है, यानी अभी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है या पी रेशो है वो मीडियन पी और इंडस्ट्री पी दोनों से रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनवीडिया। और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग परहैप्स अभी एआई के फील्ड में शायद ही कोई एनवीडिया से ज्यादा पावरफुल प्लेयर होगा। और एनवीडिया इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एआई है उसका पावर कहां से आता है। तो एआई का इंटेलिजेंस या पावर डीप लर्निंग से आता है, यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना ज्यादा सिखाओगे, जितना ज्यादा डेटा फीड करोगे, इंफॉर्मेशन फीड करोगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का प्रोग्राम उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट और उतना ही ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा। और इसीलिए ऐसे एआई प्रोग्राम्स को ये जो डीप लर्निंग का ट्रेनिंग है उसे कहां दिया जाता है, उन्हें डेटा सेंटर्स में दिया जाता है जहां पर हिस्टोरिकल और पास्ट डेटा फीड किया जाता है, क्लाउड में किया जाता है जहां पर रियल डेटा के साथ एआई इंटरेक्ट करके वो सीख सकता है, समझ सकता है और लर्न कर सकता है। और ऑन डिवाइसेस में भी ये ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर एआई इंस्टॉल्ड है तो वो ऑन डिवाइस रियल टाइम में जो भी हो रहा है उसे सीख सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना लर्निंग करके स्मार्ट बन सकता है। तो अभी अगर हम डीप लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो इंसानों के पास तो ब्रेन होता है जो उनका प्रोसेसिंग पावर है, लेकिन मशीन्स में इसी ब्रेन पावर या दिमाग को एक तरीके से एनवीडिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एआई का डीप लर्निंग है वो डिपेंडेंट होता है जीपीयू एक्सेलरेशन के ऊपर, जहां पर जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और ये जीपीयू कुछ इस तरीके से दिखता है। और एनवीडिया का जो जीपीयू एक्सेलरेशन है उसको एनवीडिया हर जगह डिलीवर करता है। इन्हें आप डेटा सेंटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वहां पर भी आप एनवीडिया के इस जीपीयू एक्सेलरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही अगर मान लीजिए किसी का डेटा क्लाउड में है और उस डेटा के जरिए अगर कोई अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को ट्रेन करना चाहता है तो एनवीडिया का जो जीपीयू डीप लर्निंग है वो क्लाउड सर्विसेज के ऊपर भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग अमेजॉन, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेनी अदर्स। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से अभी दुनिया में ये जो एआई का रेवोल्यूशन हो रहा है उसके ऑलमोस्ट सेंटर में एनवीडिया ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि एआई एप्लीकेशंस को ट्रेन करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो एनवीडिया के जीपीयू से आता है और एनवीडिया के जीपीयू के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स को ट्रेन करना और उन्हें बहुत ज्यादा डेटा फीड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड फॉर दैट रीजन एनवीडिया इज एट द सेंटर ऑफ एआई रेवोल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स एनवीडिया इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यह आपको यूएस स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा और आज के टाइम में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर आप ऑलरेडी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कौन से प्लेटफॉर्म से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और उसके अलावा मैं 2 और स्मॉल कैप एआई स्टॉक्स को भी डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम टू
एनालाइज दोज अदर 2 स्टॉक्स। लेकिन अगर आपको ये एआई स्टॉक्स का वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं और कमेंट सेक्शन में उन बाकी 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, और अगर ऐसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं बहुत जल्द उन 2 स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। और उसके साथ साथ लास्ट वीक हमने ऑलरेडी एक स्मॉल कैप एआई स्टॉक के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया था, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।